तो 24 अगस्त 2021 को जो हमारा पेपर हुआ है यूपी पीईटी का, इसके हम लोग यहाँ पे आंसर की चेक करने जा रहे हैं। हमारे पास जो सेट है वो है सेट एफ, और ये पेपर है हमारा सेकंड मीटिंग का। ओके, सेकंड मीटिंग का सेट एफ है। इसके अलावा अगर किसी का डिफरेंट सेट है तो वो लोग यहाँ पे क्वेश्चंस मैच कर ले, उसके अलावा यहाँ पे टिक कर देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे में तो पैसेज दिया हुआ है, हिंदी का पैसेज है, तो चलिए देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है, ये वाला सेट है। तो इसका हम लोग सीधे आंसर चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, वो क्या बताना चाह रहा था इसमें, वो ये कहना चाह रहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, वो विशेषता बताना चाह रहा था। ओके, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है धर्म में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि ए ऑप्शन। ओके, चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो जैसा कि पैसेज में लिखा है जनतांत्रिक के बारे में, इसका मतलब है कि इसी में सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों का भाग लिया था, इसलिए यह जनतांत्रिक हो जाता है। ओके, जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है स्पृहणीय। स्पृह का मतलब होता है जो पाने की जो इच्छा होती है, स्पृह मतलब है इच्छा, ठीक है। तो प्राप्त की हुई यहाँ पे प्राप्त करने योग्य, स्पृहणीय मतलब प्राप्त करने योग्य। ये त्याग हो जाएगा, तेग या ग्रत हो गया। प्राप्त की हुई, वो प्राप्त की हुई नहीं है, प्राप्त करने योग्य, ठीक है। फोर्थ का हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, फिफ्थ में क्या कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, क्या बताया है। तो यहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में बात करी गई है, उनके अनुसार कैसा कैसा था, अगर गांधी जी नहीं होते तो इसका क्या रूप हो सकता था, ये चीज़ बताने की कोशिश करिए। ओके, चलिए अगला जो हमारा पैसेज है 6 से 10 तक के बीच में हिंदी का, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन। हाँ, छठा क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है हमें, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि यंत्रवत क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, अवयव रूपी, सी ऑप्शन, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। जैसे कि मशीन का होता है सिस्टम कि विकृत हो गया तो खराब हो गई, वैसे ही शरीर भी हमारा होता है, इसलिए 6 का सी। सेवंथ में क्या हो गया, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है। क्या दायित्व उनको, क्या चुनौती थी उनके सामने, कि अंग प्रत्यारोपण की जो टेक्निक है उसको शरीर को सामान्य बनाना, ठीक है, के द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये उनके पास एक क्या थी, चुनौती थी। यही पैसेज में हमारे लिखा हुआ है, आप पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एट्थ में क्या है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। सॉरी, पर्याय मतलब अर्थ क्या है या पर्यायवाची क्या है, तो हमारा ये होगा ए, ठीक है। इसका निरामय का मतलब है स्वस्थ बनाना। ओके, नाइन्थ में क्या है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है ना। मानव जो अपने माइंड में सोचता है वही पूरी सृष्टि में घटित होता है, इसलिए कहा गया कि जो सृष्टि का एक लघु रूप है मानव। ओके, तो नाइन्थ का भी हो जाएगा। 10th में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, इन 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं डाउट में इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ 10 नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। पैसेज में 2 जगह पे इस चीज़ की बात करी गई है जहाँ पे काफ़ी डाउट आ रहा है, ठीक है। साहित्य शास्त्रियों की बात यहाँ पे करी गई है, वहाँ पे साहित्यकारों की, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको डाउट में रख रहा हूँ। ओके, 10 नंबर। चलिए अगला जो हमारा जो है क्वेश्चन है मैथ का, जो हमारा ग्राफ वाला पेपर क्वेश्चन था, ठीक है, लाइन ग्राफ है, इसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 से 15 के बीच में। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 3 वर्ष औसत उत्पादन कितना था। तो औसत उत्पादन कितना था, यहाँ पे मैंने डेटा पहले से लिख रखा है, तो मैं जल्दी से बता दूं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे जो डेटा आपको मिलेगा 42 + 44 + 50 और डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 11 का सी, यानी कि 48 MT, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है, किस वर्ष में दर्ज हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख के भी बता सकते थे कि 98, यानी कि 14 से 15 के बीच में। ओके, 14 से 15 ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, 12 का ए। 13 में क्या है, 11 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 11 और 12 जो पिछले वर्ष से कंपेयर करोगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 44 और नीचे हो जाएगा 40, क्योंकि आपस में घटाएंगे ना इस वजह से, और इसको इंटू 100 करेंगे तो जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, ये हमारा ऑप्शन बी आएगा 31.8। एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, कोई डाउट नहीं है। ओके,
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष तक घटा है, मतलब किस स्तर में अधिकतम घटा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 14 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 और 16 में। ठीक है, 15 और 16 में आप लोग यहाँ पे देखेंगे 15 और 16 में घट रहा है। 15 और 16 में बहुत 98 से सीधे 60 आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि देखेंगे आपका कितने इसमें दिखेगा, 13 से 14 के बीच में दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, 13 से 14 के बीच में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है हमारा। ये भी हमारा ग्राफ वाला है। ठीक है, चलिए ये 16 से 20 के बीच में करना है, ये पैसेज हमारा लगेगा। ठीक है, 16 नंबर की बात करते हैं। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो यहाँ पे हमें औसत निकालना पड़ेगा, तो इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो ये आई थिंक 73,000 बाई ये हो जाएगा हमारा 6। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा शायद 1216 आ जाएगा, 1216 समथिंग पॉइंट में आएगा, तो उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इससे इस एवरेज से कितने सालों में ज़्यादा था। तो 2 साल में ज़्यादा है ये वाला 1300 और ये 2000। ओके, तो 2 आंसर हो जाएगा हमारा 16 का सी ऑप्शन। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्या कहा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने इनका किसमें कम है, 4 में कम है और 2 में ज़्यादा है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 4 माइनस 2, तो घट के 2 बच जाएगा। तो 17 क्वेश्चन में यही बोल रहा था हमें। ठीक है, 17 का ए हो जाएगा। 18 में क्या कह रहा था कि वर्ष 18-19 के दौरान, ठीक है, 18-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा था कि 18-19 जो सबसे लास्ट 2000 वाला था, तो ये यहाँ पे वैल्यू हमें कितनी मिली 2000, और हमारा जो एवरेज था वो कितना था 1216। तो अब यहाँ से कह रहा है कि कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि के लिए आपको क्या करें, इसमें से आप घटाएंगे तो 2000 में से 1600 घटाने के बाद कितना बचेगा आपके पास, जो भी बचेगा इसमें से वो हटाइए और फिर डिवाइड में कितना रखेंगे, क्योंकि किससे वृद्धि कह रहा है, एवरेज से। तो 1216 इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में जो भी आएगा तो 64 आ जाएगा ऑप्शन का, 64.38। 2000 में से 1216 घटाना है, फिर जो घटाने के बाद वैल्यू बचेगी उसको 1216 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लिकेशन में परसेंट निकालना है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, 19 नंबर में क्या है, 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयत में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिखेगा तो ऊपर आ जाएगा हमारा 300 और नीचे आ जाएगा हमारा 900 × 100। ठीक है, तो ये आपका कट के 33.33 आ जाएगा ऑप्शन ए। 19 का हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, कैसे आएगा, किसमें आएगा शायद ये 15 और 16 के बीच में बात करिए, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 300 हो जाएगा इस वाले में, और डिवाइड बाई 900, इस वजह से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। 19 नंबर हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर देखिए क्या है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं, इसलिए नहीं कर पाए हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष। ठीक है, ये एक टर्म में पढ़िए आप इसको, एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। वृद्धि का औसत केवल पूछा है, बाकी औसत नहीं, केवल वृद्धि का औसत। ओके, तो आप इसको देखिए वृद्धि में कैसे इसको काउंट करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए 2 से वृद्धि हुई, 7 से 2 की वृद्धि होकर 9 हो गया, तो 2 की वृद्धि हमने नोट करी, और 9 से 12 में गया, 3 की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे देखिए 12 से 12 के बीच में हमारी कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ओके, ये 0 हो रही है हम ये कहेंगे। इसके अलावा यहाँ से 12 से 13 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, और 13 से 20 की वृद्धि हुई है, कितने हो जाएगी, 7 की वृद्धि। तो देखा जाए तो इसमें तो हमारी कोई वृद्धि हुई नहीं है, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको काउंट ना करें, तो ये 0 घट जाएगा। तो 7 3 10 और ये 2 1 3 2 और 3 13। ठीक है, तो ये जाएगा 13। अब यहाँ पे बात आती है कि किसको हम काउंट करें या ना करें। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, इसमें वृद्धि हुई है, 1 वृद्धि 2 वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई है, तो हो सकता है इसको हम काउंट ना करें। ठीक है, 2 और ये 3 की वृद्धि और ये 4 वृद्धि, यानी कि 4 सालों में केवल वृद्धि हुई है, तो हम 13 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ये माने कि 12 से 13 के बीच में जो वृद्धि है उसको भी अगर हम एक टर्म काउंट करें, तो हो सकता है हम इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 325, जो कि हमारे ऑप्शन में है और जो कि ज़्यादा लग रहा है, जो बिल्कुल अधिक लग रहा है कि करेक्ट हो सकता है, ये 325। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको 5 से करते हैं, क्योंकि 5 साल में वृद्धि का 1 2 3 4 5 ऐसे कर काउंट करें, तो हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो आएगा
60 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा सही जो हमें लग रहा है 325 होगा। ठीक है, तो आप जैसा समझें इसकी क्या इसका मीनिंग हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर है वो जाएगा 325। ठीक है, वैसे इसका 60 भी हो सकता है, तो इसको भी हम एक तरह से डाउट में रखते हैं। ठीक है, इसको भी हम डाउट में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन जिसने ए या डी लगाया है उसका तो मान के चलिए पूरी तरह से गलत ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने केवल वृद्धि पूछी थी, वृद्धि का एवरेज पूछा था। ठीक है, 21 से 25 का नंबर देखते हैं क्या है इसमें। तालिका बनी है जो पहली वाली सोमवार मंगलवार बुध वाली जो तालिका थी, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। खैर ये क्वेश्चन मुझसे खुद गलत हुआ था, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुई होगी कि बी सी डी, तो बी सी डी का काउंट क्या, फिर उसका सोमवार मंगलवार शनिवार, टोटल 9 डेटा को जोड़ करके उसने डिवाइड करने की कोशिश करी, समझ नहीं आ रहा 9 से करें 6 से करें 3 से करें कितने से करें, तो ये चीज़ नहीं करनी थी। हमसे कहा जाता है कि बी का क्रम से, यानी कि बी का केवल सोमवार का डेटा, ठीक है, बी का केवल सोमवार का डेटा है ना 45, और इसी प्रकार से कितना क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसका मंगलवार का हो जाएगा 48, सी का 48, और ऐसे ही शनिवार का डी का शनिवार का डी का 40। इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग और 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कितना 44.33। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। खैर जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 44 की बात करते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की में कितना प्रतिशत की वृद्धि आई है। ठीक है, डी की तुलना में बी में कितनी वृद्धि आई है। तो यहाँ पे आप लोग जब डेटा देखेंगे तो डी का जो आप समेशन करेंगे, ठीक है, डी का जो प्रत्येक दिन का जोड़ेंगे तो आपका आएगा 127, जहाँ की जबकि बी का आ रहा है 163, क्योंकि हमसे वृद्धि पूछ रहा है 27 से 63 में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप इसमें से माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 36 और डिवाइड कर देंगे 127 से, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से, आपका परसेंट आ जाएगा। तो वो परसेंट आपका कितना बनेगा 28.3, यानी कि 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट। ओके, यहाँ से 23 में बात करते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना का अंतर है। तो यहाँ पे भी आपके पास सीधे सीधे डेटा है। तो एक में आ जाएगा 130, जो कि हमारा शायद सोमवार है, ठीक है, 130 का आ जाएगा, और यहाँ पे 109 आ जाए एक में। तो इनको आपस में घटा दीजिए, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज हमें शायद यहाँ पे 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि चार जो है ए बी सी डी है करके, तो 4 से डिवाइड कर देंगे माइनस करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.25। ठीक है, सिंपल, आपको डेटा वहाँ दिखना है, वही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 24 की बात करते हैं। मंगलवार को ए के द्वारा बेची गई वस्तु तथा वस्तु शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना था। तो ये भी सिंपल है, एक में आ जाएगा हमारा 35, ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 45। तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 9 45, हो जाएगा हमारा 24 का ए ऑप्शन। ओके, 25 की बात करते हैं। सोमवार को डी के द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट थी। तो केवल यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ऊपर नीचे कितना परसेंट थी। तो हमारा आंसर मैं बता देता हूँ 25 का आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे तो ऊपर 20 है एक में डेटा, और नीचे आ जाएगा हमारा कितना है 45/100। ठीक है, तो 20 और 45, यहाँ पे 20 कहीं पे ऑप्शन में होगा शायद, ये 20 और ये 45 कहीं पे होगा इसका, ठीक है, या इसका हो, तो किसी का भी होगा। आपको जो डेटा उसमें दिया है उसको आपको अपॉन करना है, और सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 का आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, 44.44। ओके, चलिए अगला जो हमारा टेबल है इसको हम देख लेते हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2010 और 11 से 16-17 के बीच में, 10 11 16 17 के बीच में जो हमारा पोटैटो आलू का जो औसत है, तो क्या करना है आपको, ये जो डेटा पूरा दिया हुआ है इसको जोड़ना है और डिवाइड कर देना है 7 से, क्योंकि 7 हमारे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 4 3 7। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 293.86 या 85, कोई भी मान लीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 26 का ए ऑप्शन 293.86। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 16-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तो आप जिसका दिया 2016 में किस में गिरावट आ रही है, पिछले कंपेयर कर लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का कितना हो जाएगा, चावल। ठीक है, 27 का सी ऑप्शन चावल, सी में हमारी गिरावट आई है। ठीक है, आलू का उत्पादन 2015-16 और 2010 का कितना
अंदाजतन कितना गुना है, कितने मतलब लगभग कितना गुना है, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि 2210 है और 2210 से कितना हो जाएगा 400 हो गया है, तो कितना गुना हो गया है, तो ये अगर 210 का बटे कर देंगे तो हमका गुना निकल आएगा, सॉरी 400 से 210 को डिवाइड कर देंगे, 400 को 210 से डिवाइड करना है तो 1.90 आंसर आएगा 28 का डी ऑप्शन। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 28 हो गया, हाँ 29, अरे अभी और, हाँ 29 ये रहा। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट आई है, तो सिंपल आपको डेटा देखना है, बता देना है कितना आएगा, 29 का हो जाएगा हमारा 13-14 यानी कि ऑप्शन बी। ओके आप मैच कर सकते हैं, आप डेटा से मैच करिए। फिर से 30 की बात करते हैं, इनमें से किस फसल में 13 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, लगातार वृद्धि किस में हुई है, तो ये हमारी हुई है 30 का बाजरा ऑप्शन, 30 का डी बाजरा में। आप डेटा देखिए वहां पे मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है हमारा, तो हमारे ये जो टेबल और जो भी था जो क्या बोलते हैं उसको ग्राफ वाला, वो हो गया है हमारे। ठीक है 31 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी रहा है। ठीक है, यानी कि इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। ओके लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि वो जो थी वो सहायक संधि द्वारा था, सिस्टम था उसका। 32 की बात करते हैं, धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। ठीक है 32 का ए ऑप्शन, यहाँ पे 31 का ए हो गया था। इसके अलावा 33 में बात करते हैं, क्रम लगाना है, कौन सबसे क्रम से आया था, सबसे पहले आया था फाहियान, फिर आया है वैनसांग, हर्षवर्धन के काल में टॉमस रो आया था। ओके शाहजहां के काल में, सॉरी जहांगीर के काल में। ठीक ओके तो ये हमारा हो जाएगा 2-3-1। ओके 2-3-1 फाहियान वैनसांग फिर टॉमस रो। ओके सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध, सिंपल सी बात है। ठीक है मीर कासिम ने उसको धोखा दे दिया था, उसके बाद ये युद्ध हो गया था अंग्रेजों से। ठीक है प्लासी हो जाएगा, तो 34 का ए। 35 की बात करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कहां पे की गई थी, लाहौर में की गई थी। ठीक है 36 अब इसमें पैसे करना है। अगर किसी को गदर पार्टी के बारे में पता होता, गदर पार्टी किसकी है, लाला हरदयाल की है, तो सिंपल आप लगा सकते थे बी का 1 में जाएगा, तो आप देखिए बी का 1 में जा रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 36 का ए ऑप्शन। ठीक है 37 की बात करते हैं, मौर्य कालीन भारत के विवरण की इंडिका किस तरह की, मेगास्थनीज की इंडिका है। 38 के साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष प्रथम बार आया, तो प्रथम बार में आया था हमारा 28 में। ठीक है 1928 में आया था। ठीक है 38 हो गया। 39 की बात करें, नागार्जुन सागर बांध किस पे है, कृष्णा नदी पे है। 44 की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले किसने चढ़ा था, एडमंड हिलेरी है ना, 1953 में। ठीक है 41 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो हमारा है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, किसने किया था, बहुत लोगों ने इसका आंसर मोहम्मद अली जिन्ना लगाया है, किसी ने अबुल कलाम आज़ाद भी लगाया है, लेकिन मैंने बहुत जगह चेक किया है, अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है ये क्वेश्चन, तो जैसा कि आयोग से आ गया आंसर की उसके बाद ही हम इसको बोलेंगे, तो अभी ये डाउट में है। ठीक है कहीं कहीं पे लिखा भी है मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन साथ में काम भी कर रहे थे एक साथ में, तो हम ऐसा टिक नहीं लगा सकते। ओके 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, कौन सा शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 43 की बात करते हैं, तो 42 में हमारा जो उत्तर प्रदेश में कोई भी हमारा दर्रा है ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में ये लिपुलेख वगैरह नहीं है। ठीक है तो ये हमारा बी दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो हमारा जो ये सही नहीं है, दूसरा और तीसरा किसमें लगेगा, दूसरा तीसरा हमारा 43 का ए लग जाएगा। ओके चलिए 44 की बात करते हैं, भरतपुर केवलादेव, सिंपल बात। 45 यहाँ पे जो आता है दल्ली राजहारा से आता है, दल्ली राजहारा से लौह अयस्क का आता है, जो कोरबा है, कोरबा से हमारा जो उसका जो फ्यूल आता है, यानी कि फ्यूल मतलब कोयला जो आता है वो कोरबा से आता है, जबकि हमारा जो सही आंसर है वो है बी दल्ली राजहारा, क्योंकि हमें लौह अयस्क पूछा है, भिलाई इस्पात का। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 में, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो होता है तृतीयक, थर्ड टाइप की जो हमारे इंडस्ट्री है उसकी बात करते हैं, जैसे कि हम टीचर हो गए या फिर जो बैंकिंग हो गया, ये सब क्या इसमें आता है, तृतीयक सेवा में आता है, तृतीयक सेवा क्षेत्र में आ जाता है। 47 की बात करते हैं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। ठीक है
47 का ए, बहुत लोगों ने जल्दीबाजी में स्वामीनाथन लगा दिया, है ना। 48, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है? तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 48 का सी ऑप्शन। नई पूंजी पर अनुमानित जो प्राप्ति होती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब निवेश में ज़्यादा संभावना होगी। जब भाई प्रॉफिट होगा, अनुमानित आय क्या होगी, जैसा भी होगा इसका, ठीक है, जितनी प्राप्ति होगी इसी के अनुसार तो लोग इन्वेस्ट करेंगे प्राइवेट कंपनीज में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। 49 की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 50 की बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट डाउट नहीं भी है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो है अपने यहाँ का है अर्ध संघीय संरचना है, ठीक है, अर्ध संघीय संरचना। जबकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का जो सिस्टम है वो क्या है, संघीय संरचना है, लेकिन फिर भी संघीय होते हुए भी अर्ध संघीय हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का है। ओके, हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीजें बी ऑप्शन, सी और डी, ये तीनों तो भारत के संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषता कौन सा नहीं है, हमसे ये पूछा था ना। तो इसकी पहला जो आंसर लगाया होगा 50 का ए जिसने लगाया है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र या कमिटेड ज्यूडिशरी जिसने लगाया है, उसका आंसर सही होगा। 50 का ए आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। 51 की बात करते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस टाइम जो मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री थे शायद वो मनमोहन सिंह ही थे। उन्हीं के दौरान पे ये आया था आर्थिक सुधार 1991। ओके, 52 की बात करते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में क्या क्या सम्मिलित है? कानून व्यवस्था भी है, पुलिस भी है, जेल भी है, दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि ऑप्शन डी, 52 का डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिस्तरीय की बात किसने करी थी पंचायती राजों में? ये बात करी थी बलवंत राय मेहता कमेटी में। तो आप खुद देख लें, कैसे बहुत लोगों को याद ही नहीं रहता क्या रहता है। देखो, 2 की बात करी थी अशोक मेहता, क्योंकि 2 नाम है, अशोक और मेहता, 2 नाम मान लो। इसमें क्या होता है, बलवंत राय और मेहता, इनने 3 की बात करी थी। तो 1 2 3, और इसमें 2 लोग हैं, तो अशोक और मेहता यानी 2 लोग, ठीक है। द्विस्तरीय की बात करी इन्होंने 3 से, तो यहाँ पे ऑप्शन 53 का बी हो जाएगा। क्लियर, ऐसे याद करा करो यार। 54 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक है, तो कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य में बात नहीं करी गई। हम मौलिक अधिकारों में पहले था कुछ बिल्कुल हटा दिया गया बाद में। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है 54 का हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। इसमें हमें आर्थिक न्याय की बात करी गई, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। 55 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, ठीक है। 55 का ए, अनुच्छेद 40। नींबू का खट्टापन सिट्रिक एसिड। 56 का बी, कर्कटजनक रसायन होता है। कर्कटजनक रसायन जो होता है, इससे क्या होता है? कैंसर होता है, सिंपल सी बात है यार। तो आप लोगों ने कभी कभी जो पान मसाले होते हैं उनमें लिखा भी होता है पान मसाला खाने से कर्कट रोग होता है, तो कर्कट का हिंदी में जो अर्थ होता है वो कैंसर ही होता है। क्लियर है? ऐसा अगर किसी ने पढ़ा भी होगा कभी भी तो लगा सकता था, ठीक है। बड़ा बड़ा लिखा रहता है, काफ़ी लोग फिर भी खाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे 57 का सी, कहीं से भी दिखे यार माइंड में भरे रहा करो, काम आता है कभी कभी। 58 का हो जाएगा त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी एपिडर्मिस। इसको याद करिए, अच्छा क्वेश्चन है। एपिडर्मिस 58 का एक अधिचर्म, ठीक। 59 ये बहुत ही अच्छा, पूरे पेपर का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा ये है 59 नंबर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो, सॉरी हिंदी में देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकती है। स्विच बंद करने का मतलब क्या होता है? जैसे फैन ऑन है तो मैं कहता हूँ बंद कर दो, तो उसने बंद कर दिया, लेकिन इसका मतलब होता है, देखो बंद करने का मतलब हमने क्या किया है कि फैन को बंद कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वहां पे, स्विच इज क्लोज्ड। स्विच ऐसे, जो हम लोग जब कभी सर्किट बनाते हैं तो स्विच कैसे बनाते हैं पता है? ऐसे, ये स्विच है,
ये कुंजी कभी कभी लिखा होगा आपने बुक में, कुंजी लिखा, कुंजी बोलते हैं या स्विच बोलते हैं। अब ये ओपन है, अभी ये क्या है, ओपन है। तो जब परिपथ पूर्ण ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगी, नहीं होगी। तो इसको हम जब बंद करेंगे, इसको यहाँ पे गिरा देंगे, तो क्या है, सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी कि ये क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड होगा तब हमारी करंट फ्लो होगी, और क्लोज्ड के अकॉर्डिंग आंसर जो हमारा होना चाहिए स्विच बंद होने पर। जब स्विच बंद होगा तब क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। हम लोग गलत बोलते हैं यार जब भी बोलते हैं कि स्विच बंद कर दो, ठीक है। 60 की बात करते हैं। एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का, सॉरी क्या बोलना मैं, ओम होता है। 60 का ए ओम होता है, जल्दबाजी में रहता हूं। 60 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन था। 361, 10 मिनट तो हट जाएगा और नीचे जाएगा 1024, ऊपर का आ जाएगा हमारा 19 और नीचे हो जाएगा 32, ठीक है। 19/32 61, 19 का स्क्वायर है यार 361, सिंपल। 62 में क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो पहले में क्या हो रहा है, अगर हम 1 साल की बात करें तो पहले 4% बढ़ा, फिर आधा % घट गया, तो इसका जो एवरेज आ जाएगा कितना हो जाएगा 3.5। तो 1 साल में जो वृद्धि हो रही है 3.5 की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे ही 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो इसको हम सीधे जो चक्रवृद्धि ब्याज या इसको जो जनसंख्या वाला फॉर्मूला होता है वैसा ही लगेगा, बिल्कुल सेम, उससे भी लगा सकते हैं, उसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है उससे भी लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 62 का डी, 98, ठीक है। अरे 3.5 के अकॉर्डिंग आप चक्रवृद्धि ब्याज लगा लो इस पर, है ब्याज वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगता है इसमें भी, जनसंख्या वाले में भी। तो 3 साल पावर कितनी जाएगी, 3 जाएगी, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। 63, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 169, उसको सम करिए, अंडर रूट लगाए, इसको आप 361, इसको 1 टाइम लेके जाएंगे, फिर 27 जोड़ेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 196/169, 1 जोड़ने पे कितना, इतना आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x + x/13, सॉरी 1/x/13। तो यहाँ पे इसका तो ये कितना हो जाएगा 196 कितने का होता है, 14 का होता है, ये हो जाएगा 13 का। यहाँ पे हो जाएगा 1 + x/13। जब इसको इधर लेके आएंगे 1 को तो ये घट जाएगा, घटने के बाद बचेगा कितना, बचेगा 1/13 इधर बचेगा और x/13 इधर बचेगा, और 13 कट जाएगा, x = 1 आ जाएगा, यानी कि 63 का बी ऑप्शन है ना, 63 का 1 हो जाएगा। 64, सिंपल, इसको बटे में रख देना है, डिवाइड करके 37 दूना 74, 1 75 हो जाएगा, 75/2, 75/2 के नीचे 1/8 कर देंगे, तो कुल मिला के हमारा जाएगा 300, ठीक है। 64 का बी आंसर बिल्कुल सही है। 65 की बात करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, कह रहा था कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, तो 13 × 68, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, जो 68 नीचे था, जो 13 जो नीचे था औसत इधर है, और फिर इधर ले आएंगे तो इधर कितना बचेगा, कह रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है 63, तो 7 × 63 प्लस कह रहा कि बाकी 7 जो हैं उनका पीछे की 7 × 70, तो इनको कैलकुलेट कर लिए, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो आपस में इनको घटा लीजिए, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 47 आ जाएगा, बस, ठीक है भाई। ये क्या हो जाता है, संख्याएं और उसका जो औसत है इसको जोड़ने से क्या मिलता है, इसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाता है, संख्याओं का सम मिल जाता है। तो यहाँ पे संख्याओं का सम मिला, यहाँ पे संख्याओं का सम मिला, यहाँ पे संख्याओं का सम मिला, तो यहाँ पे एक संख्या जो 7 नंबर वाली है वो 2 बार काउंट हो गई, आगे से भी पीछे से भी, इसलिए ओके, तो उसी का जो वैल्यू आ जाएगी 47 आ जाएगी। 66, हिंदी बहुत आसान आई थी, बहुत अच्छी भी आई थी। कंटकों से भरा हुआ, कंटका कीर्ण, कंटका कीर्ण, कंटक लगाया है, गलत है बिल्कुल, कंटक मतलब होता कांटे, कंटका कीर्ण मतलब कंटकों से युक्त, सिंपल है ना, 66 का डी। ऐसे अगला क्वेश्चन 67 में क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, ठीक है। तो इसका मतलब मिलजुल के तो रहना बिल्कुल नहीं है, दूध इंस्पेक्टर बनना नहीं। पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, ये भी गलत है, उचित निर्णय करना, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर देना, कब अलग अलग होगा, जब उचित निर्णय हो जाएगा तब सच्चाई सामने आ जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी किसकी है, देखो पहले तो आप गलत बोलना छोड़ दीजिए, कि अगर इसे आप गलत वर्ड बोलोगे तो गलत समझोगे भी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, बहिष्कार, तो आप सिंपल सही बोलिए बहिष्कार। कुछ लोग बहिष्कार बोल रहे हैं, बहिष्कार बोल रहे हैं, तो जैसा बोलोगे वैसे ही तो करो, क्या आओगे, सिंपल सही बोलना है बहिष्कार, सी ऑप्शन, ठीक है, छोटी की मात्रा वाला। 69 की बात करते हैं। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, देखिए अगर तीक्ष्ण का समानार्थी पूछता तो हम कह सकते हैं तीक्ष्ण मतलब तेज होता है या तीव्र हो सकता है, लेकिन तीक्ष्ण मतलब पैना होता है एक तरीके से, ठीक है, या बहुत से मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे इसका जो विलोम है वो कुंठित हो जाएगा, ठीक है, कुंठित हो जाएगा। तृष्णा मतलब प्यास होती है, त्यागी मतलब जो त्याग कर सके, तो मतलब ही नहीं है, और ये तो इसका पर्यायवाची है।
70 की बात करते हैं, गजबदन। गजबदन का अर्थ होता है गणपति, सिंपल है ना। ओके, अब आता है हमारा जो इंग्लिश का पैसेज आया था, अच्छा पैसेज था, समझने लायक, 71 का, 71 से 73। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था हमारे में 71 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। तो ऑथर ने सबसे पहले किया क्या, इस पैसेज में जो लिखा है सबसे पहले क्या किया, तो आई क्लाइंबिंग इनटू द बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इनटू ब्लैंकेट, फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न स्टेडली नियर द डोर। तो फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, लाइट बुझाया पहले, शायद कहने का मतलब उसके ये है, तो उसने पहले लाइट बुझाई जो उसके बहुत तेज जल रही थी, दरवाजे के पास काफ़ी तेज़ी जल रही थी, उसको उसने पहले बुझाया। एंड आई क्लाइम्ड इनटू बेड, बेड में मैं चढ़ गया, बेड पर मैं चढ़ गया। तो पहले लाइट बुझाया होगा, उसके बाद ही तो चढ़ा होगा, सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाह रहा था, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत लोगों ने क्लाइंबिंग इनटू बेड लगाया है, मैंने खुद लगाया है, जो कि मुझे गलत लग रहा है, मेरा गलत हो गया है इस क्वेश्चन को। तो होना चाहिए इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या है, लाइट पहले बुझाई थी। पहले क्या किया, अब इन तीनों में से पहले क्या किया, तब तो फिर क्लाइंबिंग इनटू बेड हो जाएगा, बट सबसे पहले इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसने किया था कि उसने पहले लाइट बुझाई थी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो नन ऑफ दीज लगाना चाहिए ना मुझे, तो 71 का डी होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी जब तक आंसर की नहीं आते तब तक हम इसको फिर भी इसको डी से डाउट में रख लेते हैं, ठीक है, डाउट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 72 की बात करते हैं, द ऑथर सैड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ऑफ क्या हो गया था, ही वॉज अफ्रेड, ठीक है, 72 का डी, ही वॉज अफ्रेड। 73 की बात करते हैं, ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज ए कोल्ड ब्रीज ब्लो पास्ट हिज फेस, ठीक है, ये ऑप्शन। 74 की बात करते हैं, गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड का डिग्निटी हो जाएगा, ठीक है। 75 गिव द एंटोनिम बताना है, कीन का हो जाएगा डल हो जाएगा, सिंपल, आसान है। 76 में भी बहुत आसान क्वेश्चन था। आप देखिए स्टार्टिंग की जो है COMP कैसे कर लिखा हुआ है, COMP ऐसे करके लिख दिया इसने, तो इधर से इस डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में कर दिया है, और जो पीछे वाला है इसको भी इसने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, और बाकी की जो बीच के 2 अक्षर बचे हुए हैं वो भी आपस में पलट दिए हैं उसने। तो ऐसा ही सेम हमें यहाँ पे करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो मिल जाएगा पहला ऑप्शन 76 का ए मिल जाएगा, यानी कि ए से स्टार्टिंग है और ए से ही एंड होने वाला है, वैसा वाला ऑप्शन सही जाएगा। 77 की बात करते हैं, एक महिला ने कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन जो है मेरी बुआ है। तो जैसे कि आप ऐसे सवाल क्या करिए, छोटे छोटे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप अपनी फैमिली में आसपास की चीज़ों जो अपनी रिश्तेदारी में खुद उस चीज़ को बिल्कुल फिट करके देखिए, बिल्कुल फिट हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर आता है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक आदमी, जैसे मैं आदमी हूँ, एक आदमी एक महिला से कहता है, ठीक है, किसी महिला से मैंने कहा कि तुम्हारी माँ, जो इसकी माँ होगी, ठीक है, उसके पति, इसकी माँ है, ये इसके पति हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि इसकी माँ है, ये इसके पति होकर, इसकी जो सिस्टर हैं तो क्या हो जाएंगी, इसकी क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी, इसकी तो बुआ पहले से साथ में लिखा भी है बुआ। तो ये आदमी जो यानी कि मैं इससे कैसे संबंधित हूँ, वो मेरी बहन हुई ना, सिंपल है कि नहीं। तो ये डी ऑप्शन, 77 का डी ऑप्शन। 78 कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज होता है, तो मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, 78 का सी। 79 की बात करते हैं, तो नन धर्म संगिनी होती हैं, मुनि वो भी किसी न किसी धर्म से संबंधित होते हैं, ऐसे उसको कहते हैं, या पादरी वो भी धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे शूरवीर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ओके, तो हमारा 79 का हो जाएगा ए, नाइट, ओके। 80 की बात करते हैं, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी है, मास्टर कार्ड है। बहुत से लोगों ने रुपए भी बताया है, और रुपए का पता नहीं क्या चल रहा सिस्टम है, नहीं पता मुझे, बट जो मैंने जो देखा है करेक्ट वो डी ही है। मैं 99% सही हूँ कि इसका 80 का जो आंसर होगा मास्टर कार्ड ही होगा। मास्टर कार्ड को उन्होंने नए कार्ड बनाने जो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ओके। 81 की बात करते हैं, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नमस्ते योग किसने स्टार्ट किया है, आयुष मंत्रालय ने किया है, आयुष मंत्रालय ने, ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। 82 की बात करते हैं, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, 18 फरवरी 2007 को क्या होगा भाई, 5, जब एक साल में हम जंप करते हैं उसी डेट को 18 से 18 को जाएंगे तो कितनी डेट बढ़ती है, एक दिन बढ़ जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे 18 फरवरी से 2005 से 18 फरवरी 2006 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा, 18 फरवरी 2006 को शनिवार हो जाएगा, और फिर 2007 में जब आएंगे फिर एक दिन बढ़ जाएगा,
क्योंकि एक दिन 365 का होता है ना, 365 का होता है। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, शेष बच जाता है, उसी का दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लीप ईयर नहीं है। देखिए 2006 क्या है, लीप ईयर नहीं है, 2005 भी लीप ईयर नहीं है, 2007 भी लीप ईयर नहीं है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 2 दिन बढ़ा दो। ठीक है, तो शुक्रवार से कितना हो जाएगा, रविवार, ऑप्शन बी 82 का बी हो जाएगा। क्लियर है। 83 की बात करते हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो ये इसका जो आंसर होगा 83 का डी, राजस्थान ने ऐसा किया है। ठीक है, सभी को स्वास्थ्य बीमा उसने प्रोवाइड कराया है, सही आंसर है बिल्कुल। 84 की बात करते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया फायरिंग रेंज का किसका नाम? विद्या बालन का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन था और पता था कि आएगा। ठीक है, 85 की बात करते हैं। 21 में किस देश का पासपोर्ट, जापान का पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है? ठीक है। 86 पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगवेलु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 86 जिसने करंट पढ़ा होगा बिल्कुल करके आया होगा। 87 की बात करते हैं। दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? बहुत लोगों की इतना डीप में पूछ ले गए, नहीं पता था लोगों को, लेकिन फिर भी मेरा खुद गलत हुआ है, ये सॉरी अटैम्प्ट नहीं किया मैंने। 7.6 ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 88 में क्या है? कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है? तो ये लागू करी है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने ये चीज़ लागू करी है। 89 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि जाना जाता है? थंडर ड्रैगन, भूटान। ठीक है, ये बहुत लोगों ने डर के मारे लगाए नहीं, क्योंकि इसका कभी कभी जो पूछता है कि कंट्री ऑफ थंडर्स क्या है, वो भूटान है, लेकिन थंडर ड्रैगन लिखा हुआ था तो ड्रैगन के चक्कर में कुछ लोगों ने आंसर नहीं लगाया, बट इसका भूटान ही सही है, वो सेम चीज़ है। थंडर ड्रैगन का हो या कंट्री ऑफ थंडर्स का हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की है। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की है। 91 की बात करते हैं। तमिलनाडु 2000 विधानसभा 21 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो ये डीएमके ने जीता है। इसने स्टालिन कुछ करके हैं वहाँ के, सॉरी सीएम बने हैं। ठीक है, स्टालिन डीएमके के हैं। इसके पहले जो सरकार थी हमारी AIADMK थी, इसकी सरकार थी पहले, अभी बदली है कुछ महीने पहले। ठीक है, तो डीएमके की सरकार बनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूट्यूब पे अभी भी कुछ लोग इसका गलत आंसर बता रहे हैं, देखने के बावजूद भी नहीं बता पा रहे हैं, क्या बताएं। 92 की बात करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये आइसलैंड है। इसमें बहुत कंफ्यूजन थी, जल्दबाजी में लोगों ने डेनमार्क लगा दिया, मैंने खुद डेनमार्क लगा दिया, क्योंकि आइसलैंड है इसका आंसर। ठीक है, 92 का सी आंसर। 93 ये 24 अक्टूबर। ठीक है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर मनाया जाता है। 94 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? द हेग में है। पहले ये कहाँ पे था? अमेरिका में था कहीं, बाद में ये द हेग में पहुँच गया। 95 की बात करते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, ये तो आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कौन सा आएगा बताओ। 96 का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे छोटा है? गोवा। ठीक है, राज्य की बात कर रहा है, सबसे छोटा गोवा ही है। ठीक है, 97 की बात करते हैं। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का। ठीक है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा में कितना होता है, सॉरी लोकसभा में 5 साल का होता है, यहाँ पे 6 साल। 97 का सी। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए? खेल के लिए जाता है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ओके। 99 क्या है? प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबद्ध है? तो ये है हमारा उड़ीसा से। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा, क्योंकि ये बहुत बुकों में दिया ही नहीं है, इसलिए अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ हर जगह दी होती है उसको तो पढ़ ही लेते हैं बच्चे, ये तो लिखा ही नहीं था वहाँ पे। तो नवकाले 12 कहाँ पे है? उड़ीसा में था। ठीक है, 100 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। एक हरित गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन भी हरित गैस है, मतलब ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 100 का ए। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा अगर किसी का भी दूसरा कोई क्वेश्चन हो, दूसरा क्वेश्चन क्या मतलब किसी को डाउट हो तो मुझे बताएं कमेंट में कि इसमें आपका गलत लग रहा है, इसमें डाउट लगा रहे हैं, आपको जो सही लगता है वो बताइए। तो जैसा भी होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग सेट सॉल्व कर रहे थे वो F था। इसके अलावा अगर कोई दूसरा सेट है तो आप लोग क्वेश्चन को मैच कर लीजिए प्लीज़, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो आगे जो भर्ती आने वाली हैं उसके लिए, अगर आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं
कोई भी प्राइमरी भर्ती या जूनियर भर्ती, तो आपके लिए ये चैनल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करने वाला। आगे वीडियो कैसे लगी लोगों को शेयर करें कि अपनी आंसर की चेक कर लें। तो ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।